नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRD-IAS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके लिए ऑलरेडी जो है कई बार मेरे पास कमेंट्स और कॉल आ चुकी है कि सर एक वीडियो आप जो है यूपी पीसीएस के लिए बनाइए कि दरअसल जो आपकी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन होती है वो किस प्रकार से होती है और हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, बेसिक्स कहाँ से पढ़ें, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उस पर हमें आपसे बात करनी थी। तो एक थोड़ा सा मैं बेसिक पे आज बात करूंगा आपसे कि दरअसल हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए पीसीएस एग्जाम को लेकर के, कि हमें जो हमारी बिगिनिंग हो वो किस प्रकार से हो। ठीक है, तो इस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए जो इस पूरी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो होती है आपकी दरअसल जो आपका जो सिलेबस होता है वो आपको समझना होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे तब तक आपकी तैयारी एक तरीके से हो नहीं पाएगी। सिलेबस का पैटर्न कैसा है, मतलब एग्जाम का पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, सिलेबस में आपके प्री में कौन सा टॉपिक है, आपका मेंस में कौन सा टॉपिक है, ये सारी चीजें दरअसल कहीं ना कहीं आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप चीजों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको सिलेबस की एनालिसिस करनी है, उसका प्रिंट आउट निकाल लाइए और अच्छे तरीके से उसको बढ़िया तरीके से रीड आउट करिए। ओके, एक काम तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या काम करना है? दूसरा आपको काम करना है वो करना है आपको पीवाईक्यूज, प्री का पीवाईक्यूज और मेंस का पीवाईक्यूज, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होती है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेके आना है और मुख्य परीक्षा का भी आपको जो है सॉल्व पेपर जो आते हैं मार्केट में उसको लेके आना है। उसकी एनालिसिस करनी है कि दरअसल जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर आपके प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जामिनेशन में और मेंस में आपके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये आपको एक व्यापक स्तर पर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। जब आप सिलेबस को समझ लें, एक बार आप चीजों को देख लें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बाद जो है अब आप तैयारी करने के फेज में आएंगे। वहां पर क्या करना है? वहां पर आपको दो काम करने हैं, उसके दो स्तर होंगे। पहला स्तर यानी कि पहला स्टेज क्या होगा? पहला स्टेज होगा अगर आपका जो है बहुत वीक है, अगर आपका बैकग्राउंड यानी कि अगर आपकी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं हुई, बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किताब को लेकर लोगों के मन में कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कोई भी चीज पढ़िएगा वो नुकसानदेह नहीं होती है। पढ़ाई तो नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं होती है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे ये आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपका बेसिक वीक होगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका बेसिक अगर अच्छा भी होगा तो भी अगर पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजों पर जो एनसीईआरटी में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप उनको सीखेंगे, 2 4 6 वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक कंफ्यूजन और होता है कि सर एनसीईआरटी हम 6 से लेकर के पढ़ें या 7 से पढ़ें, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 6 से पढ़ने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग ग्रेजुएशन मोस्टली कर चुके होंगे, तो मैं आपसे कहूंगा 8th 9th से आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो एक पहले स्टेज में आपको क्या काम करना है? एनसीईआरटी पढ़नी है। अब हो सकता है आपको एनसीईआरटी ना समझ में आए, तो एक रीडिंग तो आपको एनसीईआरटी की पढ़ लेनी है ऐसी सरसरी नजर से। उसके बाद कुछ टाइम के बाद दूसरा रिवीजन उसका कर लेना है जो आपको समझ में आएगा दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे। ठीक, तो 2 बार हो गया आपका रिवीजन। उसके बाद आपको हर पुस्तक, हर विषय की जो है आपको क्या लेनी है? रेफरेंस बुक लेनी है। हर, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी की आप रेफरेंस, जैसे रेफरेंस बुक में एम लक्ष्मीकांत हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपका स्पेक्ट्रम की राजीव हेर सर की बुक आती है, आप उसको लेके आइए। तो आपको क्या काम करना? आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर आप ज्योग्राफी की जो भी रेफरेंस बुक होती है, पॉलिटी की रेफरेंस बुक होती है, अलग अलग विषयों की जो भी रेफरेंस बुक होती है वो आपको लेके आनी है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं, हर विषय की एक ही पुस्तक आपको लेनी है, एक ही बुक लेनी है। यह नहीं कि एक सब्जेक्ट की आपको 10 किताबें लेके आनी है। फला दीदी मिल गई, फला भैया मिल गए, फला सर मिल गए, उनने कहा कि यार नहीं ये वाली तुम कौन सी किताब लेके आ गए हो, आप तुमको ये वाली किताब लेके आना, अभी तुमको ये पढ़नी चाहिए। इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है। हर विषय की एक रेफरेंस बुक और उसके अलावा आपका सिलेबस और पीवाईक्यूज, इसके अलावा आपके पास तीसरी अन्य कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यह बात आप लोग ठीक ढंग से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपने एक बार क्या किया, सारी पुस्तक को आपने पढ़ लिया, पुस्तक आप पढ़िए और साथ साथ में पीवाईक्यूज को लगाते रहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज आप पढ़ेंगे तो पीवाईक्यूज के आधार पर आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि भाई हमने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में से, तो भारत छोड़ो आंदोलन में से प्रश्न दरअसल आपके पीवाईक्यूज में इस प्रकार से आए हैं। या जब आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा थ्योरी पढ़ते समय कि भाई पीवाईक्यूज में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं ये थ्योरी पढ़ रहा हूं तो इस थ्योरी में से ये संभावित प्रश्न बन सकते हैं। आप खुद से क्वेश्चन को फ्रेमिंग करने की कोशिश करिए कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस संबंधित टॉपिक पर मैं किस प्रकार के प्रश्न बनाता, चाहे मेंस के प्रोस्पेक्टिव से चाहे प्री के प्रोस्पेक्टिव से। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये क्या है
कि कभी भी आप लोग प्री ओरिएंटेड मत रहिएगा। जो प्रिपरेशन करने का तरीका है वो क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। सिविल सर्विसेज चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे या पीसीएस का देंगे एग्जाम, जस्ट रिवर्स फॉर्म में इसकी तैयारी होती है। रिवर्स फॉर्म इन द सेंस कि आपको पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, फिर मेंस की, फिर जो है आपको प्री की। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि दरअसल जो सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है, दरअसल हम उसको इंटरव्यू नहीं कहते हैं, वो दरअसल पर्सनालिटी टेस्ट आपका होता है, उसको हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना है, ग्रो करना है उसको, है ना। आपकी हैबिट, आपकी बात करने का तरीका, आपके समझने का तरीका, है ना, आपकी किसी भी टॉपिक पर सोचने का तरीका इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अलग अलग डायमेंशन से आप किसी टॉपिक पर आप सोचने का आपका नजरिया होना चाहिए। तो ये चीज आपको अपनी पर्सनालिटी में पहले से क्या करना है, इंप्रूव करना है, राइट। तो पहला फेज आपका क्या हो गया, पर्सनालिटी का। सेकंड थिंग, फिर आप जब आप मेंस की तैयारी करिए, अच्छा मेंस की तैयारी करिए, उसी के साथ में आपकी प्री की तैयारी होती है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होता है, ये ऐसा होता है कि मेंस के जितने सब्जेक्ट हैं वो सभी के सभी प्री में हैं, लगभग सभी पे 70 to 80% जो आपका सिलेबस प्री प्लस मेंस का सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से ही पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका न सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बल्कि आपका जो है फैक्ट भी क्लियर होता चलेगा। क्योंकि साथ साथ में आप पीवाईक्यूज को करते हुए चलेंगे तो हैंड टू हैंड क्या होगा, आपका प्री का पॉइंट ऑफ व्यू, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के लिए पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, पॉलिटी में अच्छा पेपर फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूं पहले। पीसीएस में पेपर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री है आपका, इसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, इतना ही है, ठीक है। तो अब इस पेपर फर्स्ट में आपका जो आर्ट एंड कल्चर है वो आप मेंस में पढ़ते हैं, प्री में पढ़ते हैं, कॉमन हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री मेंस में भी है, प्री में भी है, कॉमन हो गया। ज्योग्राफी प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। पेपर सेकंड में पॉलिटी है, पॉलिटी भी कॉमन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों में कॉमन है। पेपर थर्ड में आ जाइएगा इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक, कॉमन है दोनों, प्री प्लस मेंस में आते हैं। फोर्थ पेपर केवल अलग है, फोर्थ पेपर में दरअसल क्या है, एथिक्स है, तो वो प्री में नहीं आता है। पेपर 5 एंड 6 यूपी स्पेशल का है, प्री और मेंस दोनों में आता है। तो यानी कि ये इतने टॉपिक है जो प्री प्लस मेंस में सेम है। कौन से ऐसे टॉपिक है जो मेंस में है, प्री में नहीं है? तो कौन कौन से टॉपिक? एंशिएंट हिस्ट्री आपका प्री में है और मिडिल हिस्ट्री भी प्री में है, मेंस में नहीं है आपका, इसको हटा दीजिएगा आप। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका केवल मेंस में है, प्री में नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको। इंडियन सोसाइटी मेंस में है, प्री में नहीं है, हटा दीजिएगा। पेपर सेकंड में आ जाइए, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस आपका दरअसल मेंस में है लेकिन प्री में नहीं है। इसके अलावा आप पेपर थर्ड में आएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी आपका मेंस में है, प्री में नहीं है। पेपर 4 पूरा मेंस का है, प्री में नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, मेंस का अलग हो गया जो। तो आप जब आप इन सेक्शन को आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग आपका सिलेबस तो प्री प्लस मेंस का कॉमन है। तो अगर कॉमन सिलेबस है तो क्यों ना हम 7 से 8 महीने की तैयारी हम मेंस की जबरदस्त करें। मेंस की जब आप तैयारी करेंगे तो क्या होगा, आप अपनी नोट्स बनाएंगे, आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। तो अगर आपकी समझ बहुत बेहतर हो गई किसी भी टॉपिक पर तो निश्चित तौर पर उस टॉपिक पर ना सिर्फ आप 150-200 शब्दों में अपने आंसर को लिख पाओगे बल्कि उस टॉपिक से संबंधित जो फैक्चुअल डेटा होगा वो भी आपका क्या होगा, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रेडी होता रहेगा। बात समझ आई? तो 1 साल की आपको रणनीति बनानी है। उस 1 साल में क्या काम करना है आपको कि 8 महीने आपको पढ़ना है मेंस प्लस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेंस कंप्लीट, ठीक। और जब आप जिस भी महीने में आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लगा हुआ हो उसके 3 महीने 3.5 महीने पहले मेंस का आप जो है नोट्स बनाना छोड़ करके और प्री पे आप लग जाइए, बस हो गया। प्री पर आप ऑब्जेक्टिव बिहाफ पर आप कोशिश करिए। प्री में आपको क्या काम करना है, प्री में आपको प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, पीवाईक्यूज को लगाना है, जो अपने नोट शॉर्ट फॉर्म में बनाए होंगे उनको आपको पढ़ना है। बस एक किताब आती है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की, उनको आपको ले लेना है सभी सीरीज को और उसको पढ़ते हुए रहना है आराम से, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, जब आप शुरुआत करेंगे तैयारी करने की तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो 6 कॉपी मंगा लीजिएगा आप लोग। 6 बाइंडिंग वाली कॉपी, स्पाइरल वाली बॉन्डिंग जो आती है, स्पाइरल वाली कॉपी उसको लेके आना है और उसमें आपको जो है चीजों को बढ़िया तरीके से करना लिखना है। क्योंकि जो स्पाइरल वाली बॉन्डिंग जो बाइंडिंग वाली आती है कॉपी, उसमें क्या होगा कि अगर कुछ पेज की नीड होगी तो आप बाद में बढ़ा सकते हैं। और जब आप मेंस लिखते हैं तो उसमें ब्लैंक पेपर का पेज आता है, लाइनिंग वाली कॉपीज नहीं आती है। तो नोट्स जब आप लोग बनाइएगा तो वहां पर भी ब्लैंक पेपर पर नोट्स बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस आप लोग करते रहे, ताकि लाइन जो आप लिखते हैं ना वो क्या है, सीधी रहे, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक। संबंधित किसी भी टॉपिक पर आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बना है, इन शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, पाइडाग्राम के फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में नोट्स को बनाइए, ताकि थ्योरी को पढ़िए और उसी को सारांश रूप में, जैसे उसको पता है ना सारांश उसका, है ना, संक्षेपण इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी संक्षेपण बोलिए उसका,
सिनॉप्सिस इसको इन इंग्लिश बोलेंगे हम लोग। तो किसी भी टॉपिक का आपको सिनॉप्सिस बना के रख लेना है अपने पास, वही सिनॉप्सिस आपका मुख्य परीक्षा में काम आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि प्री पहले निकल जाएगा उसके बाद हम मेंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और यहीं पर आप लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेंस प्री निकल जाएगा, हम पहले प्री पढ़ेंगे उसके बाद हम मेंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा 3.5 महीने का जो समय आपके पास प्री के बाद मेंस के बीच होता है, आप 3.5 महीने में 3 महीने में आप मेंस कतई नहीं कर सकते, किसी भी हाल में आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको पहले ही करना पड़ेगा। प्री के पहले आपका मेंस का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, नोट्स आपके 6 के 6 पेपर के बन जाने चाहिए, तब जाकर के आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। नोट्स रेफरेंस बुक से बनाइए, वीडियो को देख लीजिए, या पीसीएस का जो आपके पास सॉल्व पेपर होगा उसको मंगा लीजिए। दृष्टि आईएएस का मुख्य परीक्षा का यूपीएससी का सॉल्व पेपर आता है, उसको मंगा लीजिए। वहां से कई सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। जहां जहां से कुछ कंटेंट आपको मिले इंटरनेट से, किताब से, अलग अलग पॉइंट को आप अपने नोट्स में लिखिए। नोट्स में जहां पर लगे कि यार यहां पर हम करंट का कुछ डेटा डाल सकते हैं, तो आप न्यूज में डेली रहा करिए और करंट का वहां पर मैटर आप मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स आपके होते हैं, ठीक है, योजना मैगजीन होगी, कुरुक्षेत्र मैगजीन होती हैं, उनके आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, उनकी कुछ बातें आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। नोट्स बनाइए तो बीच बीच में 2-2, 3-3 पेज आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ताकि वहां पर कुछ चीजें आप वहां पर मेंशन कर पाएं। ठीक है, तो ये सब चीज जब आप करेंगे तो काम आपका होता रहेगा। अच्छा, करंट के टच में आप डेली रहिए, ऐसा ना रहे कि जब साल की जब एक मैगजीन आएगी तब आप पढ़िएगा। पीसीएस में जो आपका पेपर 2nd, पेपर 3rd है मुख्य परीक्षा का, वो टोटली करंट ओरिएंटेड है। तो अगर आप प्री के पहले आप करंट पढ़ोगे तो भाई साहब पेपर 2nd और पेपर 3rd का करंट आप कैसे तैयार कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। और करंट का जो वेटेज है वो आपके पीसीएस में खूब है, 30 से 35 प्रश्न आपके पूरे आते हैं जो हैं करंट अफेयर्स के। लगभग मैं हायर कट ऑफ की बात करूं, 90 क्वेश्चन में अगर कट ऑफ की बात कर लूं तो 90 में से 85 से ऊपर नहीं जाती, 85-86 से ऊपर, फिर भी मैं 90 मान के चला हूं। 90 में से 35 क्वेश्चन, 32 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। लेकिन इस करंट अफेयर्स को आप लोग क्या करते हो, सबसे बाद में पढ़ते हो, जो कि दिक्कत करता है। जीएस में आप महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो समझदारी वो क्या कहती है, वो कहती है कि भैया आप पहले करंट पर खूब फोकस करें, डेली पढ़िए। इसके लिए डिकोड एग्जाम के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स आपको कराता हूं, डिटेल्स में कराता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से कराता हूं। वहां पर मैं यह भी बताता रहता हूं कि भाई आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, ये प्री में आएगा, ये मेंस में आएगा, ये एसए में आएगा, ये यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस तरीके से तैयारी करिए, अपना प्रॉपर तरीके से 6 पेपर के नोट्स बनाइए। हिंदी और आपका जो निबंध वाला सेक्शन है उस पर काम करते रहिए। हिंदी कोई बहुत टफ नहीं होती है, हिंदी, एसए और चौथा पेपर इथिक्स होता है, इसमें आप बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं। इन पेपर पर आप फोकस करिए। तो ये तैयारी हुआ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस बुक पढ़िए, फिर अपने नोट्स बनाइए, करंट की चीजों को उसमें ऐड करते चलिए समय समय पर, और उसके बाद जब प्री का एग्जाम होने वाला हो तो मेंस का कंटेंट छोड़ करके टोटली आप ओरिएंटेड हो जाइए प्री पर। और प्री के लिए आप टोटल खूब ज्यादा पीवाईक्यूज लगाइए, कम से कम प्री का 25 से 30 साल का पीवाईक्यूज लगाइए। ठीक, प्रैक्टिस सेट लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए और प्रैक्टिस करिए, और प्री आपका निकल जाएगा। प्री निकल गया तो मेंस ऑलरेडी आपका रेडी रहेगा, नोट्स आप ऑलरेडी आपके रेडी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। करंट का जो डेटा होगा उस पर कोऑर्डिनेट करते चलिएगा और अपने वहां पर मुख्य परीक्षा में लिखते हुए चले जाइएगा। बस इतना ही तो करना है आपको। लेकिन ये आप काम नहीं करते हो। आप क्या काम करते हो, आप पहले पढ़ते हो, प्री पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो, प्री लगातार प्री पढ़ते रहते हो, फिर आपका प्री निकल जाता है तो फिर अब मेंस की बारी आती है तो मेंस आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके कंटेंट ही नहीं है आपके पास। तो इससे अच्छा हुआ कि भाई प्री ना निकलता। जब भी आप एग्जाम निकालिए आप ये दिमाग में रखिए, यार पहला अटेम्प्ट मेरा अंतिम अटेम्प्ट होगा, प्री निकले, मेंस निकले और इंटरव्यू आपका निकल जाए। तो इस तरीके से कुछ आपको रणनीति बनानी है। एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने चीजों को यहां पर बता दिया है, बाकी किसी दिन हम लोग जब फ्री रहेंगे तो एक बढ़िया सा वीडियो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं शॉर्ट तरीके से मैंने आपको चीजों को बता दिया है। बुक लिस्ट और बाकी सारी चीजें मैं एक दिन एक एक करके मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इसके लिए अगर आपको कोई इशू होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा है 8604409201। दोबारा से मैं बोल दे रहा हूं 8604409201। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तैयारी से संबंधित चाहे यूपीएससी प्रिपरेशन हो, पीसीएस की हो, आरओ की हो, कोई भी प्रिपरेशन हो, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको लगता है कि किसी भी टाइप का आपको कोई शंका है किसी चीज में तो आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य सूचना इसके इतर में दे दूं कि अगर आपकी जान पहचान में कोई कॉलेजेस है, कोई विश्वविद्यालय है या कोई भी ऐसा चीज है जहां पर मेरा आप सेमिनार कराना चाहते हैं, वर्कशॉप कराना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि +2 के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, कि उनको क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा स्ट्रीम लें, कई बार +2 के बाद कंफ्यूजन होता है। तो वहां पर अगर आप मेरा वर्कशॉप कराना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा मैं चार्ज नहीं लूंगा, उसके लिए आप मेरा वर्कशॉप सेमिनार आप करा सकते हैं। अगर आपके हित मित्र में कोई किसी का कॉलेज है, स्कूल है, जहां भी जो भी है,
ठीक है, चाहे कोई स्कूल है चाहे वो कोई कॉलेज है आपका। ठीक है, तो ये सूचना भी आप इसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8604409201। बाकी कोई इशू होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हैं। एंड मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।